रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जहाँ से भी रे आ रही है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से, और ब्रॉट टू फोकस एट पॉइंट ए, ये ए पॉइंट पे यहाँ पे फोकस हो रही है। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, ये जो कॉन्वेक्स लेंस आपने लिया है इसकी फोकल लेंथ जो है दिस वन इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड 4 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इज देन प्लेस्ड 24 सेंटीमीटर फ्रॉम ए से 24 सेंटीमीटर पे जो लेंस प्लेस की गई है वो ए से 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो यहाँ से आप ए से 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आप लेंस को ले लो, ठीक है। सो एज टू इंटरसेप्ट द रेज बिफोर दे मीट एट ए, तो जहाँ ए पे जहाँ पे ऐसे मिलनी चाहिए ये रे, उससे पहले ये इंटरसेप्ट हो रही है जो कि पॉइंट बी है। इफ़ नो दे मीट एट बी फाइंड द डिस्टेंस ए बी, तो हमें जो डिस्टेंस निकालनी है वो यहाँ से मतलब ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है कहा जाए तो ये डिस्टेंस हमें बताना है कि ये डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बता दूं मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपनी आपको ऐसे पता तो होगा ही कि अभी जो फ़िलहाल इमेज बन रही है, ये इमेज बी पॉइंट पे जो इमेज बन रही है, ये ऑब्वियस सी बात है कि ये बी पॉइंट से अगर ज्वाइन करके देखा जाए तो बी पॉइंट पे जो इमेज बन रही है ये इसकी इमेज है, इसलिए इसको आप वी बोलोगे, इमेज डिस्टेंस बोलोगे। तो जब बात मैं यू की करूँ ऑब्जेक्ट के लिए, तो एक चीज़ आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे गलतियाँ होती हैं। ऑब्जेक्ट जो है, क्योंकि ये आपको इस तरह से कहाँ से आ रहा है ये नहीं पता, लेकिन ये जो डिस्टेंस है यहाँ से चूँकि इस पॉइंट पे ये मिल रहा है, मिलता होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप यहाँ पे राइट साइड में आपका है जो कि +24 के फॉर्म में कंसीडर किया जाएगा, ध्यान रखना है। नॉर्मली ऑब्जेक्ट होता है वो माइनस में होता है, लेफ्ट साइड में लेते हैं सर। ये ऑब्जेक्ट है ना सर, ए जहाँ पे, हाँ ए जहाँ पे है वो ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडरेबल होगा, ठीक है। इवन फोकल लेंथ जो है कॉन्वेक्स लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ भी कितनी होगी, वो 24 सेंटीमीटर की प्लस में ही होगी, ठीक है। अब आपको यहाँ से ए बी की डिस्टेंस निकालनी है, ए से बी तक की डिस्टेंस। अब आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें हमारे पास यहाँ दिख नहीं रहा लेफ्ट साइड में इमेज जो है कहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, लेकिन U और F अगर आपको मिल रहा है यहाँ पे तो ये चीज़ का ही सिर्फ ध्यान रखना है। अगर U और F मिल गया तो आपने V निकाला जो कि आपके पास 12 सेंटीमीटर आया है ना, और डिस्टेंस जो AB है A से B तक का डिस्टेंस, यहाँ से हम मेज़र करेंगे जो भी डिस्टेंस हमें मेज़र करनी है O से, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे OA माइनस OB है ना, और ये भी मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ U माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ B के फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको, जो कि आपके पास यहाँ पे 24 माइनस 12 मतलब 12 सेंटीमीटर का है। बिल्कुल सही आया। क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पे इसी चीज़ का ध्यान रखना है, नहीं तो ये क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है। प्रेजेंट फार्मूले के मामले में यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ फार्मूला जैसे कि R1 प्लस R2 जो कि रिफ्रैक्टिंग एंगल है, दोनों का सम जो होता है ए के इक्वल होता है, प्रिज्म के एंगल के इक्वल होता है। डेल्टा जो होता है, डेल्टा दिस वन इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है ना, तो डेल्टा इक्वल टू I1 और I1 यहाँ पे I1 प्लस I2 और दिस वन माइनस ए, ये आ जाएगा, डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी। और यहीं से आप डेल्टा प्लस ए इक्वल टू आप ले सकते हो क्या, I1 प्लस I2, ये डेल्टा की। साथ ही साथ जब म्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी हो तो म्यू के लिए जो फार्मूला आता है, म्यू इक्वल टू नॉर्मली साइन I1 पहले के लिए, पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए साइन I1 और साइन R1, मतलब अगर एंगल काफ़ी छोटी हो तो डायरेक्ट इसको I1 बाय R1 लिख सकते हैं फॉर वेरी स्मॉल एंगल, और इस तरह से यहाँ पे इसको हम लोग देख सकते हैं। डेल्टा की जो वैल्यू आएगी, डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन, दिस वन इज इक्वल टू आप यहाँ पे म्यू माइनस 1 इंटू ए, इस तरह से आप डेल्टा की वैल्यू लिख सकते हो। हाँ, जहाँ तक सवाल है प्रिज्म के एंगल का, तो ये बाद में आता है, लास्ट में प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स का फार्मूला आता है म्यू इक्वल टू साइन आई की जगह पे हो जाता है आपका ए प्लस
डेल्टा जो मिनिमम का केस में होता है डेल्टा एम बाई टू अपॉन में साइन आर, और आर की जगह पर हो जाता है ए बाई टू, ये ए अपॉन टू, क्योंकि यहाँ से आर अगर सेम होगा तो आर प्लस आर मतलब 2r इक्वल टू ए होगा, तो आर इक्वल टू ए बाई टू यहाँ से मिलेगा। तो ये आपका मिल जाता है पूरा का पूरा फार्मूला। इसको ये प्रिज्म का फार्मूला यही है, इसको बॉक्स में डाल दिया मैंने, ये प्रिज्म का फार्मूला है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे वो भी डिस्कस बोलते हैं। डेल्टा एम मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए यूज करते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म ए हो गया, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, उस मटेरियल के लिए चाहे वो ग्लास का है, प्रिज्म वो क्राउन ग्लास का है या फ्लेन ग्लास का है, उस पर डिपेंड करेगा किस मटेरियल का प्रिज्म बना हुआ है आपका। इससे तो डेल्टा एम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हो गया। जी हाँ। और सर ये जो म्यू वाला जो फॉर्मूला है, ये सर इसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं ना? हाँ, पूरा ये नहीं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म के लिए फॉर्मूला है। अच्छा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो जाएगा, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल दिया हुआ है प्रिज्म का, ये 60 डिग्री है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग √2 का है। तो जो आप फार्मूला बोल रहे हो यहाँ पे, आप फार्मूला ये कहना चाह रहे हो म्यू इक्वल टू साइन यस सर, ए प्लस डेल्टा मिनिमम के लिए बाई 2 अपॉन में यस सर, अपॉन ए बाई साइन ए बाई 2। ए बाई 2। तो यहाँ पे आप लगाना चाह रहे Yes. हैं फार्मूला की कि मान लो कि आप लगा दोगे, जैसे ये वैल्यू है ना, ये म्यू की वैल्यू √2 है, मटेरियल ऑफ मीडियम के लिए जो वैल्यू दी हुई है वो √2 है, और बाकी साइन 60 डिग्री है, ए तो 60 डिग्री है, तो ए 60 डिग्री आप अप्लाई करोगे, प्लस डेल्टा मिनिमम के लिए डेल्टा एम कर दो अपॉन 2, ठीक है, और बाय में फिर से साइन 60/2 ऐसा कर लोगे आप। तो जरा इसको सॉल्व करके यहीं से आपको निकालना पड़ेगा, डेल्टा एम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब डेल्टा एम की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको आई निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला ये निकलेगा, फिर दूसरा जो क्वेश्चन है एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आई निकालनी है, और तीसरा निकालना है आपको यस सर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब आर। ये 3 चीज़ निकालनी है, आप अटेम्प्ट कर लो आप। तो यहाँ पे ये इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, ये तो है ही, और ये वाला पार्ट इसे √2 से मल्टीप्लाई हो गया है ना, तो ये √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √2 साइन 30 हो जाएगा ना, क्योंकि 60/2 है ना, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब √2 और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो दैट मीन्स ये आपका हो गया 1/√2, ये तो वैल्यू 1/√2 आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, देखोगे साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, दिस वन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√2 को आप लिख सकते हो, ये जो 1/√2 है इसको आप लिख सकते हो साइन 45 डिग्री, है ना। तो इसका मतलब है कहने का मतलब इधर का साइन हटा दो, तो आपके पास सिर्फ बच रहा है यहाँ पे 60 प्लस डेल्टा एम बाय 2, दिस वन इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो 60 प्लस डेल्टा एम दिस वन इज इक्वल टू 45 इंटू 2 मतलब 90, तो डेल्टा एम इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 60 विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ से डेल्टा एम की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। आई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाय 2, क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा आपका जो है ये वाला पार्ट ये आई है, साइन आई है, और ये वाला पार्ट आपका आर है, ठीक है। और ये जो है ये कंडीशन है इसमें मिनिमम डेविएशन के लिए, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आई जो है मिनिमम एंगल की बात हो रही है, तो मिनिमम एंगल में आप ये यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। और ए की वैल्यू आपको पता है 60 है, डेल्टा आपने निकाला अभी 30 थी। हाँ बोलिए, सही, किस फॉर्मूले से आई आ गया यहाँ पे? ये है ना म्यू इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर होता है ना।
हाँ साइन आई बाई साइन आर होता है, यस सर। तो बस यहाँ पे भी म्यू है, इस दोनों को कंपेयर करके देखो, इसका मतलब ये आई जो है ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 के इक्वल है, तो आई इक्वल टू डेल्टा एम प्लस बाई 2 लिख दिया हमने। अच्छा ठीक है, और यहाँ अच्छा, से यस सर। हाँ ये हो जाएगा 90 बाई 2, जो कि आपका 45 डिग्री एंगल दे देगा। इससे 30 डिग्री आ जाएगा। बिल्कुल, इसी बेसिस पे आर इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब 60 बाई 2 करोगे तो 30 डिग्री मिलेगा। वेरी गुड। ठीक है, 48 डिग्री का यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 48 डिग्री, मतलब कहने का मतलब चूंकि प्रिज्म में ले रहे हो तो ये आपका I1 हो गया, I1 इक्वल टू 48 डिग्री हो गया। ठीक है, और भी चीज़ों को यहाँ पे दिखाई देता हूँ। तो ये 48 डिग्री हो गया। इज रिफ्लेक्टेड थ्रू अ प्रिज्म इन पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, मतलब डेल्टा एम की बात हो रही है, मिनिमम डेविएशन के थ्रू रिफ्लेक्ट हो रहा है। और एंगल ऑफ प्रिज्म जो हम लोग ए लेते हैं वो ए हमारा 60 डिग्री है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें पता है हमें, हमें रूट मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, म्यू निकालना है कि म्यू की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है ना, यहाँ पे अब ये भी बात समझो कि जो रिफ्रैक्शन हो रही है प्रिज्म की मिनिमम डेविएशन के केस में, मिनिमम डेविएशन के केस में होता है R1 जो होता है वो R2 के इक्वल होता है, और उसको हम लोग R मानते हैं। जैसे I1 I2 के इक्वल होता है, उसको हम लोग I मानते हैं, उसको R1 R2 के इक्वल होता है, उसको हम लोग R मान लेते हैं। तो इस तरह से होता है। और एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए तो फॉर्मूला पता है, R1 प्लस R2, मतलब जो मैंने बताया था कि R प्लस R आप लिख सकते हो इसको डायरेक्ट, तो R प्लस R मतलब 2R लिख सकते हो। तो मतलब R इक्वल टू मैंने वहाँ पे लिया भी था इसको, और इसको देखा जाए तो R इक्वल टू A बाई 2 हमने लिया भी था। ठीक है, तो आपके पास R आपको अवेलेबल हो गया है यहाँ पे। दैट मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू मिल गई R की, म्यू का फॉर्मूला आपको चाहिए, है ना। तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, जैसे हमने लिया था फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के थ्रू I1 साइन I1 बाय साइन R1। दिस वन इज इक्वल टू, आप यहाँ पे लिख सकते हो साइन I1 बाय साइन R, ऐसा लिख सकते हो। I1 कितना है, 48 डिग्री है, तो साइन 48 डिग्री अपॉन में साइन R मतलब साइन 30 डिग्री। बस अब इसको सॉल्व करने की जरूरत है, सॉल्व करके देखो कितना आता है। अच्छा, साइन 31 बाई रूट 2 हो जाएगा ना। 0.74 डिवाइडेड आप कर लो इसको, साइन 30 मतलब 1/2 कहने का मतलब 0.5 लिख लो। तो अच्छा सर, 1/2 होगा सर, 1/√2 ले लिया था। नहीं नहीं, 1/2 ये वैल्यू आपकी आ गई 1.48। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया इस केस के लिए।